जैक स्पीकर और डॉन वॉलिश नामी दो शख्स जब समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट यानी मरियाना ट्रंच को पहली बार एक्सप्लोर करने समुद्र में उतरे, तो जब वो समुद्र के बॉटम से थोड़ी ही ऊपर थे तो उन्होंने अपनी वेसल के बाहर से एक अजीब आवाज सुनी, जैसे किसी चीज के टूटने की आवाज हो। उन्होंने अपनी वेसल को पूरी तरह से चेक किया, कैबिन में मौजूद हर उस चीज को बंद कर दिया जिससे ऐसी आवाज आ सकती थी। लेकिन जब उन्होंने समुद्र के इस अंधेरे में वेसल में लगी लाइट्स को ऑन किया तो उन्होंने वहाँ ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। साल 1872 से 1976 के बीच HMS चैलेंजर नाम की एक ब्रिटिश रिसर्च ओशन के अलग अलग रीजन की गहराई नाप रही थी। इसका तरीका काफी सिंपल था। 1 किलोमीटर लंबी रस्सी के साथ वेट बांधकर समुद्र में छोड़ दिया जाता और इसकी गहराई नोट की जाती। लेकिन चैलेंजर के साथ कुछ ऐसा होता है जो इससे पहले कभी ना हुआ था। हुआ कुछ यूं कि एक दिन जब टीम जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी मरियाना आइलैंड के करीब पेमाश कर रही थी तो उन्होंने देखा कि 1 किलोमीटर लंबी रस्सी समुद्र में डूबती ही जा रही है, जैसे समुद्र का बॉटम ही गायब हो गया हो। ये एरिया साहिल समुद्र से सिर्फ 121 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था, क्योंकि किसी भी साहिल समुद्र के करीब इतने डिस्टेंस पर इतनी गहराई कभी नोट नहीं की गई थी, इसलिए इतनी गहराई उनकी सोच से बाहर थी। चैलेंजर ने एक और रस्सी इस रस्सी के साथ बांधकर समुद्र में छोड़ दी। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये रस्सी भी मुकम्मल डूब गई। सिर्फ ये 2 रस्सियां ही नहीं बल्कि इस तरह की 11 रस्सियां इस जगह डूब गई और फिर जाकर वो कहीं समुद्र के बॉटम तक पहुंची। जी हाँ, ये गहराई पूरे 11 किलोमीटर बनती थी और बाद में जब जदीद साउंड वेव्स की मदद से पता लगाया गया तो ये गहराई 10.994 किलोमीटर बनती थी। तो उन्होंने इस 10.994 किलोमीटर गहरे पॉइंट को नाम दिया दी मरियाना ट्रेंच। जी हाँ, जो आज समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट माना जाता है। मरियाना ट्रेंच की डिस्कवरी के बाद बहुत से रिसर्च मिशन किए गए ताकि पता लगाया जा सके कि इतनी गहराई में क्या कुछ है और इतने अंधेरे में जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती और खुराक का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, तो यहाँ कोई जानदार भी मौजूद हो सकता है या नहीं। ये सब जानने के लिए एक मिशन किया गया जिसने सबको हिला कर रख दिया। जी हाँ, 25 जनवरी 1960 यानी कि मरियाना ट्रेंच की डिस्कवरी के 88 साल बाद एक दिन खबर आती है कि इंजीनियर जैक स्पीकर नामी शख्स एक US नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉलिश के साथ समुद्र के इस गहरे हिस्से में गोता लगाने वाले हैं। ये मिशन बहुत खतरनाक था क्योंकि इतनी गहराई पर पानी का प्रेशर आम सतह से हजारों गुना ज्यादा होता है। यहाँ पानी का प्रेशर इतना ही होता है जितना कि एक सिक्के पर हाथी को चढ़ा दिया जाए, इतना ही वजन वहाँ किसी भी जिंदा चीज पर होता है। इसलिए छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। अगर किसी इंसान को बगैर हिफाजती सूट के इतनी गहराई में ले जाया जाए तो उसका जिस्म कुछ सेकंड में दबाव की शिद्दत से चकनाचूर हो जाएगा। सबमरीन में टोटल 2 लोग सवार हुए, एक जैक स्पीकर और दूसरा डॉन वॉलिश जो कि US नेवी के लेफ्टिनेंट थे। सबमर्सिबल ने सुबह ठीक 8:23 पर सफर का आगाज किया और दिन 1:06 पर वो समुद्र की तह तक पहुंचने ही वाली थी कि कुछ ऐसा हुआ जिसने जॉन और जैकस के होश उड़ा दिए। जी हाँ, कुछ ऐसी आवाज आई जैसे कोई चीज जोर से टूटी हो। उन्होंने समझा शायद अब्दोल समुद्र की तह से टकरा गई है, मगर हकीकत में वो अभी तह तक पहुंचे ही नहीं थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या वो आवाज पानी के शदीद दबाव की वजह से थी या कुछ और। अब्दोल में मौजूद जैकस और डॉन ने हर वो चीज बंद कर दी जिससे ऐसी आवाज आ सकती थी ताकि बेहतर सुनाई दे, मगर ये सब उनकी समझ में न आया कि इतनी जोरदार आवाज कहाँ से आई। फिर अचानक उन्हें वेसल के शीशे से बाहर एक अजीब जानवर दिखाई दिया। क्या वो शार्क थी या कोई और मखलूक। जब वेसल में लगी लाइट्स को ऑन किया तो उन्होंने देखा कि उनके सामने वाली खिड़की पर कुछ क्रैक्स पड़ चुके हैं, जैसे किसी जानवर ने उन पर अटैक किया हो। अब उनके पास वक्त कम था क्योंकि ज्यादा देर वहाँ रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था, इसलिए सिर्फ 20 मिनट तक वो समुद्र की इस गहराई में रहे और फिर 3 घंटे के सफर के बाद वापस समुद्र की सतह पर आ गए। बेशक उन्होंने वहाँ थोड़ा सा वक्त गुजारा था, लेकिन जो उन्होंने वहाँ देखा वो एक आम इंसान की सोच से बाहर था। क्या वहाँ कुछ ऐसा देखा गया जो इन दोनों के लिए खतरे से कम नहीं था या फिर कुछ और मसला पेश आया था। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या था जो इतनी गहराई में और इतने ज्यादा प्रेशर के बावजूद भी जिंदा है। तो इसका जवाब है जिंदगी। जी हाँ, समुद्र की सतह से 11,000 किलोमीटर नीचे उन्होंने मछली की एक ऐसी किस्म देखी जो इतने प्रेशर के बावजूद भी जिंदा मौजूद थी। इस ट्रिप ने ओशन एक्सप्लोरर और बायोलॉजिस्ट के लिए एक मिस्ट्री खड़ी कर दी कि आखिर समुद्र की इस गहराई में जिंदगी कैसे मुमकिन है, जहाँ
ना ऑक्सीजन है और ना ही सूरज की रोशनी। इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि समुद्र की इस गहराई में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो बगैर ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी के वहाँ जिंदा हैं। अब जानते हैं मरियाना ट्रंच के बारे में कुछ अनसुनी बातें और कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, मरियाना ट्रंच बहर कायल में वाक़या है और ये जमीन का सबसे गहरा मुकाम है। इसकी सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप है जो तकरीबन 11 किलोमीटर गहरी है। नंबर 2, अगर माउंट एवरेस्ट को भी मरियाना ट्रंच में रख दिया जाए तो इसकी चोटी भी पानी की सतह से तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे होगी। नंबर 3, मरियाना ट्रंच में इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि वहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती। इसके अलावा वहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान का जिस्म चंद सेकंड में ही कुचला जा सकता है। नंबर 4, इस गहराई में भी कुछ खास किस्म की मखलूकात पाई जाती हैं जैसे एंगलर फिश और कुछ बैक्टीरिया जो इंतहाई दबाव में जिंदा रह सकते हैं। नंबर 5, अब तक सिर्फ चंद ही लोग मरियाना ट्रंच की तह तक पहुंच सके हैं। सबसे पहले 1960 में जैकस पिकार्ड और डॉन वॉलिश ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। नंबर 6, मरियाना ट्रंच एक टेक्टोनिक प्लेट के किनारे पर वाक़या है जिसकी वजह से यहाँ अक्सर अर्थक्वेक होते हैं और जमीन के साख्त में तब्दीली आती रहती है। नंबर 7, हैरत अंगेज तौर पर साइंसदानों ने मरियाना ट्रंच की गहराई में भी प्लास्टिक की थैली दरियाफ्त की जो इंसानों की आलूदगी का सबूत है कि वो जमीन के सबसे गहरे मकाम तक भी पहुंच चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।